नमस्कार, मैं हूं तान्या खन्ना। हिंदुस्तान में एक साथ बारिश, बाढ़, बादल और पहाड़ का चौतरफा अटैक हुआ है। कुदरत के कहर से शहर शहर कांप गया है। आसमान से बरसने वाला पानी कहर बरपा रहा है। नदियां तांडव मचा रही हैं और पास से गुजरने वाले लोगों को निगल रही हैं। इंसानी जान मुश्किल में है। सैकड़ों लोग जान गंवा चुके हैं, मगर ये खुशनसीबी भी है कि कुछ लोगों को बचा लिया गया। जल दैत्य के इसी कहर से हम आपको रूबरू कराएंगे। जल दैत्य की 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। बूंदी की तस्वीर देखिए, पानी लबालब भरा हुआ है, लोग मुसीबत में हैं। टोंक की तस्वीर भी आपके सामने है। मझधार में जिंदगी फंसी हुई है। एक ट्रक बीच मझधार में फंसा हुआ है। इस वक्त टोंक में कई लोग इस ट्रक पर सवार हैं। वहीं चित्तौड़गढ़ की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। लोग जान को जोखिम में डालकर तेज धार को क्रॉस करके जा रहे को मजबूर हैं। तो मझधार में फंसी जिंदगी की 3 तस्वीरें देखिए। बूंदी में कैसे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, उन लोगों को जो इस पानी में फंस गए थे। लेकिन सबसे ज्यादा नजरें इस वक्त टोंक की तस्वीरों पर टिकी हुई हैं, जहां पर एक पूरा का पूरा ट्रक बीच मझधार में फंसा हुआ है। कई लोग इस ट्रक पर सवार हैं। वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है इन लोगों को वहां से बाहर निकालने के लिए। ये देखिए, एक ट्रक है जो कि वहां पर फंसा हुआ है। पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज है। राजस्थान के टोंक की ये तस्वीरें आपके सामने हैं और कई लोग इस ट्रक पर इस वक्त भी सवार नजर आ रहे हैं। इन्हें रेस्क्यू करना एक बड़ी चुनौती इस वक्त। तेज बहाव में ये ट्रक फंस गया है। ट्रक पर दर्जन भर से ज्यादा लोग सवार हैं। बनास नदी में तेज बहाव के बीच ये ट्रक फंसा हुआ है। लोगों को बचाने के लिए बचाव का जो काम है, यानी कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, उसे शुरू कर दिया गया है। टोंक में करीब 20 लोग नदी में फंसे हुए बताए जा रहे हैं। कुछ लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। अभी भी दर्जन भर लोग बताए जा रहे हैं जो इस ट्रक में हैं और पानी के तेज बहाव में फंसे हुए हैं। इन्हें निकालने के लिए तमाम प्लान्स बनाए जा रहे हैं। रस्सी फेंक कर क्या इन्हें निकाला जाए या फिर हेलीकॉप्टर की मदद ली जाए इन्हें वहां से निकालने के लिए सुरक्षित। ये तमाम रेस्क्यू ऑपरेशंस के जो तरीके हैं उन पर विचार विमर्श किया जा रहा है। लेकिन सिर्फ टोंक की ही ऐसी तस्वीर नहीं है। बूंदी और चित्तौड़गढ़ की तस्वीरें भी आप देखिए। पानी इतना ज्यादा भरा हुआ है कि लोग बीच मझधार में जहां तहां फंस जाते हैं। उन्हें निकालने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। चित्तौड़गढ़ में जल दैत्य जमकर कहर बरपा रहा है। 24 घंटे से लगातार वहां बारिश भी हो रही है, जिसके चलते बांध, नदी, नाले सब उफान पर है। पानी शहरों में घुस गया है। सड़कों और स्कूल में भी पानी घुस गया है। जिंदगी पूरी तरह से थम गई है। ये देखिए, ये जो बच्चे हैं स्कूल से निकल रहे हैं, लेकिन पानी भरा हुआ है। अपनी जान को जोखिम में डालकर इस तेज पानी की रफ्तार को क्रॉस करते हुए ये लोग जाने को मजबूर हैं। इसे पार करने में कई खतरे हैं, लेकिन और कोई चारा भी इन लोगों के पास नहीं है। अगर ये गाड़ी के पहिए कट रहे हैं, ये तो ये कटाव कर रहा पानी। और एक बार फिर से आपको दिखाते हैं, चारा भी इन लोगों के पास नहीं है। अगर ये गाड़ी के पहिए कट रहे हैं, ये तो ये कटाव कर रहा पानी। और एक बार फिर से आपको दिखाते हैं राजस्थान के टोंक की तस्वीरें, जहां पर एक ट्रक बीच मझधार में फंसा हुआ है। सोहेल हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सोहेल, ये बताइए कि इस ट्रक में जो लोग सवार हैं उनके रेस्क्यू के लिए क्या क्या इस वक्त ऑप्शंस है जिन पर विचार विमर्श किया जा रहा है? किस तरह से इन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिशें की जा रही हैं? तान्या, अगर देखिएगा ऑप्शन की अगर बात की जाए तो कुल मिला के बनास नदी के अंदर जो ट्रक फंसा था उसमें स्थानीय लोगों ने अपने ही लोकल सोर्सों की मदद से ये माने कि रस्सी परंपरागत तरीकों से लोगों को बाहर निकाला है। अब तक लगभग 14 के करीब लोगों को ट्रक में से बाहर निकाल लिया गया। इस ट्रक के अंदर लगभग 25 के करीब लोग बचे हुए थे। लगभग 11 से 12 लोग अभी भी इसके अंदर ट्रक के अंदर मौजूद है। चूंकि नदी के अंदर बहाव तेज हो गया, ऐसे के अंदर अभी पूरी तरह से रेस्क्यू अभियान जो है पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है। प्रशासन की तरफ से हेलीकॉप्टर मंगवाया गया है मौके के ऊपर, लेकिन अब तक हेलीकॉप्टर नहीं पहुंच पाया। ऐसे के अंदर रेस्क्यू अभियान पूरी तरह से बाधित है। फिलहाल प्रशासन हर तरफ से सभी गोताखोरों को मौके पे बुलाया गया है। रेस्क्यू टीम को मौके के ऊपर बुलाया गया है। नावें मौके पे बुलाई गई है। जी तान्या। बिल्कुल सोहेल, ये बताइए कि ये ट्रक ऐसे पानी के तेज रफ्तार के बीच फंसा कैसे? तान्या, देखिएगा कि बनास नदी के अंदर एक रफ्ता बना रखा है, एक रास्ता है जो कि यहाँ से ट्रकों का आवागमन होता है। बनास नदी से बजरी खनन करके लाते हैं और इस तरह से यहाँ से निकलते हैं। क्योंकि हर बार इसी तरह से इसी जगह के ऊपर बजरी खनन करने वाले ट्रकों के साथ ये हादसा घटित होता है, लेकिन प्रशासन ने इस बार कोई अलर्ट जारी नहीं किया।
ऐसे के अंदर जब पिछले 3 दिन से बनास नदी के टोंक जिले के अंदर जो बारिश हो रही है, उससे बनास नदी के कैचमेंट एरिया के अंदर बनास तेज बहाव की वजह तेज बहाव हुआ। उसी वजह से जो ट्रक था बीच मझधार के अंदर फंस गया, क्योंकि बनास नदी में अचानक पानी के बहाव बढ़ने से लगभग ये बताया जाए यही ट्रक नहीं, कई और ट्रक भी ऐसे हैं जो बीच नदी में फंसे हुए हैं। बिल्कुल सोहेल, हम जो तस्वीरें देख रहे हैं उसमें नजर आ रहा है कि ये ट्रक टेढ़ा हो चुका है, यानी कि खतरा बहुत ज्यादा है इस वक्त। ये ट्रक कभी भी पानी के तेज धार में बह भी सकता है। तान्या देखिएगा, लोगों की नाराजगी ये है कि पिछले लगभग ये 3 से 4 घंटे हो चुके हैं इस ट्रक को यहाँ पे फंसे हुए। प्रशासन के अधिकारी जो थे, जो आपदा प्रबंधन की टीम थी, लगभग 2.5 घंटे बाद मौके के ऊपर पहुंचती है, लेकिन निकालने के कुछ इंतजाम नहीं है। लोगों का यही कहना है कि बजरी है नीचे, अगर बजरी पानी के तेज बहाव के साथ बह जाती है या ट्रक जिस पत्थर के ऊपर टिका हुआ वो बह जाता है, तो ऐसे में ये ट्रक पलटे जाता है और जो लोग इसके अंदर बचे हुए हैं उनका बचने के कोई भी चांसेस नहीं रहेंगे, ऐसे लोगों का कहना। और साफ तौर पर यही नजर आ रहा है, अगर जल्द से जल्द इनको को नहीं निकाला गया तो कोई बड़ी घटना घटी। यानी कि हर पल इस वक्त बहुत कीमती है इन लोगों की जान के लिए। और आप बता रहे हैं कि हेलीकॉप्टर को भी बुलाया गया था, लेकिन हेलीकॉप्टर अभी तक वहां नहीं पहुंचा है। तान्या देखिएगा, हेलीकॉप्टर को बुलाया गया है, खासतौर से जो बारिश हो रही है लगातार उसकी वजह से हेलीकॉप्टर यहाँ नहीं आ पा रहा है, क्योंकि बारिश रुकने का इंतजार किया जा रहा है। जब तक बारिश नहीं रुक पाएगी, जब तक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं किया जाएगा, ऐसे प्रशासनिक अधिकारी का कहना है। क्योंकि हेलीकॉप्टर से बारिश के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं किया जा सकता, इसीलिए अब तक हेलीकॉप्टर नहीं पहुंचा। फिलहाल स्थानीय लोग अपने परंपरागत तरीके से रस्सी बांध के उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भी अपनी जान को जोखिम में डाल के। जी तान्या, बिल्कुल, जान को जोखिम में डालकर अभी इन लोगों को बचाने की कोशिशें की जा रही है, क्योंकि बारिश हो रही है आसपास के इलाके में, इसलिए हेलीकॉप्टर अभी नहीं आ सकता है इन्हें बचाने के लिए। लेकिन खतरा देखिए कितना ज्यादा है। एक तो पानी का जो बहाव है वो बहुत तेज है, दूसरी तरफ ट्रक एक तरफ झुका हुआ है, अभी भी करीब 1 दर्जन लोग इस ट्रक में हैं। अगर पानी के इस बहाव की चपेट में आ जाता है ये ट्रक, यानी कि जो टेढ़ा ट्रक है, अगर जरा सा भी और पलटता है तो उससे इन लोगों की जान पर बनाएगी। इसलिए इनका रेस्क्यू इस वक्त बहुत जरूरी है और जल्द से जल्द इस रेस्क्यू को करना होगा। सोहेल, ये बताइए इस वक्त वहां पर क्या है, क्या हो रहा है? क्या प्रशासन के तमाम लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं और अभी भी रस्सियों के सहारे एक एक करके लोगों को वहां से बाहर निकाला जा रहा है? सोहेल, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, सोहेल से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन तमाम स्थानीय लोग इस वक्त वहां पर इकट्ठा हो गए हैं। रस्सियां फेंककर इन लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोगों को बचा भी लिया गया है, सुरक्षित इस ट्रक से बाहर निकाल भी लिया गया है, लेकिन अभी भी करीब 1 दर्जन लोग हैं जिनकी जान मुसीबत में फंसी हुई है पानी की इस तेज धारा के बीच टोंक, राजस्थान में। हेलीकॉप्टर्स को जरूर बुलाया गया था, लेकिन खराब मौसम होने की वजह से इस वक्त हेलीकॉप्टर्स उड़ान नहीं भर पा रहे हैं, इसलिए रस्सियों के सहारे ही इन लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। वैसे राजस्थान के सिर्फ टोंक का ही ये हाल नहीं है, पाटन की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पाटन में भारी बरसात से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, बिजली गुल हो गई है, नदी नाले सब उफान पर है, कई बस्तियां जलमग्न हो गई हैं, जिला मुख्यालय से संपर्क भी कर चुका है। पाटन की तस्वीरें, जबरदस्त बारिश हुई है और जगह जगह बाढ़ जैसी स्थिति इस वक्त आ गई है, कई लोग मुसीबत में फंसे हुए हैं, आवाजाही पूरी तरह से बाधित इस वक्त नजर आ रही है और अभी भी बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है, ये भी एक बड़ी मुसीबत है। तमाम नदी नाले उफान पर हैं, लोगों के घरों में पानी घुस गया है। राजस्थान के पाटन से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, जिला मुख्यालय से संपर्क भी कर चुका है। वहां के रहने वाले लोगों को इन सभी मुसीबतों से दो चार होना पड़ रहा है। राजस्थान के बाद अब बात मध्य प्रदेश की कर देते हैं, क्योंकि जलदैत्य के कहर की तस्वीरें मध्य प्रदेश के श्योपुर से भी सामने आ रही हैं। यहां पर पिकनिक मनाने गए श्रद्धालु अचानक आई बाढ़ में फंस गए। एक मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद इन सभी लोगों को बचा लिया गया। जलदैत्य के 10 जिंदगियों को निगलने वाला था, जिनमें 7 बच्चे भी थे, मगर ऐन वक्त पर मदद पहुंच गई और जलदैत्य को खाली हाथ लौटना पड़ा। जी हां, ये तस्वीरें मध्य प्रदेश की हैं, जहां अचानक
10 जिंदगियों पर आफत आ गई थी जब अमराल नदी उफान पर आ गई। इनमें 7 बच्चे भी शामिल थे। अब आपको तफसील से बताते हैं कि किस तरह एक मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन ने जल दैत्य के मुंह से निवाला छीन लिया। टापू पर फंसे 10 लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू टीम ने एक लंबी रस्सी पानी में उतारी और फिर रेस्क्यू टीम के लोग दूसरी तरफ फंसे लोगों तक पहुंचे। सबसे पहले बच्चों को निकालने की बात हुई। ये देखिए किस तरह लाइफ जैकेट पहने इस शख्स ने बच्चे को कंधे पर उठाया है, मगर ये इतना आसान नहीं था क्योंकि एक तो नदी के तेज बहाव से इस शख्स को जूझना है और दूसरा बच्चे को संभालना भी है क्योंकि बच्चा बेहद डरा हुआ है और गीले कंधों से फिसल सकता है। लिहाजा हल्का डगमगाने पर आसपास चीख पुकार मच जाती है, मगर रस्सी को पकड़े ये शख्स खुद को संभालता है और बच्चे को सुरक्षित किनारे पर पहुंचाता है। इस तरह एक एक कर टापू पर फंसे 7 बच्चों को सुरक्षित बचा लिया गया। इसके बाद शुरू हुआ उन 3 लोगों को बचाने का काम जो जीप में बैठकर पिकनिक मना रहे थे। जीप पानी के बीचों बीच फंस गई थी। तीनों को जीप से पहले बाहर निकाला गया और फिर रस्सी के सहारे तीनों को किनारे पहुंचा लिया गया। दरअसल मोर डुंगरी पिकनिक स्पॉट पर जीप में सवार 3 लोग पिकनिक मनाने के लिए गए थे। इनके अलावा अमराल नदी के बीच मौजूद इस टापू पर 7 बच्चे भी खेल रहे थे। तभी पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के चलते नदी का जलस्तर बढ़ गया और ये सभी लोग टापू पर फंस गए। रेस्क्यू टीम को सूचना दी गई और आधे घंटे में रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद ये मुश्किल ऑपरेशन तकरीबन 1 घंटे तक चला। नीरज कुमार, श्योपुर, इंडिया न्यूज। इसके अलावा उत्तराखंड के भी कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। अब काफी मुसीबत खड़ी कर रही है लोगों के लिए। पहाड़ों पर लगातार हो रही भारी बारिश के चलते उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा का रौद्र रूप लोगों को डराने लगा है। ऋषिकेश में डराने लगी है गंगा। केदारनाथ में मंदाकिनी दिखा रही है रौद्र रूप। रुद्रप्रयाग में आफत बनकर बरस रहा है पानी। देवभूमि उत्तराखंड में पानी एक बार फिर लोगों की परेशानी बन गया है। आसमान से पानी आफत बनकर बरस रहा है। देखिए ये ऋषिकेश की तस्वीरें हैं। गंगा का आवेग देखिए, जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। गंगा का पानी तटीय इलाकों में घुस गया है। लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा है। ऋषिकेश में गंगा घाट पर गंगा स्नान की मनाही हो गई है। अब इन तस्वीरों पर नजर डालिए। ये रुद्रप्रयाग की तस्वीरें हैं। भारी बारिश के चलते रुद्रप्रयाग में भी लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ रुद्रप्रयाग गौरीकुंड नेशनल हाईवे बारिश के चलते कई जगह से ध्वस्त हो गया है। भूस्खलन के चलते कई जगह सड़क बंद हो गई है। कई जगह लोग जहां के तहां फंस गए हैं। पूरा हमारा मकान नीचे आ जाएंगे, हमें बहुत खतरा है, बहुत परेशान है। आने जाने में भी असुविधा हो रही है। ये सड़क वाले जेसीबी चला रहे हैं, ना तो पुस्ता दे रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग जिले में पिछले 2 सप्ताह से लगातार बारिश हो रही है। सिल्ली और रामपुर के बीच लगभग 50 मीटर सड़क धंस चुकी है। यहाँ से पैदल जाने में कम से कम 4-5 घंटे लग जाते हैं। रेड इवेंट सड़क टूटा हुआ है, गंगानगर सड़क टूटा हुआ है और बहुत दिक्कतें मुश्किलें उठाने पड़ रही है सर। उधर केदार घाटी में लोग दहशत में हैं। मंदाकिनी हर रोज विकराल रूप धारण कर रही है। ऋषिकेश से राजीव गोयल के साथ प्रवीण सेमवाल, रुद्रप्रयाग, इंडिया न्यूज। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, होंगे फौरन हाजिर।